हेलो दोस्तों, आर1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग डिस्कशन करें क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 का सरफेस केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम और जितने भी भारत में पॉलिटेक्निक एग्जाम है सारे एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। तो आप लोग इसको देखिए, याद कीजिए और रिवीजन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, इन द कोगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन विच आयंस हैव द मैक्सिमम फ्लोकेटिंग पावर, है ना। तो किसका मैक्सिमम फ्लोकेटिंग पावर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PO4 3-। देखिए, आप लोगों को अगर इसका कॉन्सेप्ट जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इसमें हम लोग डिटेल वीडियो और बनाएंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैव द मिनिमम फ्लोकेटिंग पावर, ठीक है। किस आयंस का मिनिमम फ्लोकेटिंग पावर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोडियम आयंस का। इस ऑप्शन में सोडियम आयंस का सबसे कम है, ठीक है। चलिए ठीक है, तीसरा नंबर, एसोसिएट द कोलाइड्स आर ऑल्सो नॉन एज, जो कोलाइड से जो जुड़ा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, उसको और दूसरे नाम से क्या जाता है, मिसेल्स भी बोला जाता है, मिसेल्स, ठीक है, मिसेल बोला जाता है, मिसेल। देखिए चौथा का, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द डिजोल्व सरफेस सब्सटेंस फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू द सुटेबल मेम्ब्रेन इज नॉन एज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायलाइसिस बोलते हैं इसको, ठीक है, डायलाइसिस, ठीक। मिल्क इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, मिल्क जो है एक प्रकार क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, किसका, तो लिक्विड इन लिक्विड्स में, है ना, लिक्विड्स एंड लिक्विड्स में। फ्रोथ इज द कोलाइडल सॉल्यूशन, फ्रोथ जो है एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, किसका है, फ्रोथ जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, इसको याद कर लेना है, ठीक है। देखिए सातवां नंबर में है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन द केमिकल एब्जॉर्प्शन, केमिकल एब्जॉर्प्शन में कितना लेयर इन्वॉल्व होता है, तो एक लेयर होता है, ठीक है। टाइंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व, टाइंडल इफेक्ट जो ऑब्जर्व होता है ना, ये किस में होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता है, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑब्जर्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लाउड इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, क्लाउड जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है किस प्रकार का, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, ठीक है। 10 नंबर, व्हाट इज द ऑब्जर्व व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कोलाइडल सॉल्यूशन, जब कोई कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो कोगुलेशन दिखाने लगता है, ठीक है, कोगुलेशन दिखाने लगता है, तो आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिम्फोबिक कोलाइड, है ना, लिम्फोबिक कोलाइड, किसको हम लोग बोलते हैं, लिम्फोबिक कोलाइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर को हम लोग बोलते हैं लिम्फोबिक कोलाइड, ठीक। इसको हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग, इंग्लिश में भी। नेक्स्ट 12 नंबर, इमल्सन, इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, किसका होता है, इमल्सन जो है कोलाइडल सॉल्यूशन किसका है, टू लिक्विड्स का, दो लिक्विड्स का कोलाइडल सॉल्यूशन था इमल्सन, ठीक है, इमल्सन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स। हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन द फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में बहुत सारा लेयर इन्वॉल्व होता है, मैनी लेयर्स, बहुत सा, है ना। तो इसको याद कर लेना है बहुत अच्छे से, बढ़िया से, जितना भी एमसीक्यू है। चलिए, इसमें कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चंस है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बोलता है, नेम एन एंजाइम्स व्हिच कन्वर्ट द केन शुगर इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो केन शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जो है एक ऐसा एंजाइम है जो शुगर को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज कर देता है। बोल रहा है कि एक ऐसा एंजाइम का नाम बताइए जो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, तो जिम्स, ये जो जाइमेज जो है ना, जाइमेज, इसको हम बोलते हैं जाइमेज भी, तो ये जो है क्या करता है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अच्छे से आप इसको याद कर सकते हैं। बोलता है कि वाई आर द पाउडर सब्सटेंस आर मोर इफेक्टिव एडजॉर्बेंट देन देयर क्रिस्टलिन फॉर्म, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि राइट द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम ऑफ द मिल्क एंड द कोलाइडल सॉल्यूशन,
इसका जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम दोनों ही लिक्विड होता है, याद रखिएगा, दोनों ही लिक्विड होता है, दोनों ही लिक्विड होता है। ठीक है, मिल्क का ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें 15 नंबर में यहाँ पे नेम द सब्सटेंस विच रिमूव द कलर्स ऑफ द सॉल्यूशन बाय एब्जॉर्बिंग द कलर इम्प्योरिटीज। तो एनिमल चारकोल जो होता है ना, वो क्या करता है, कलर्स को एब्जॉर्ब कर देता है। ठीक है, एनिमल चारकोल समझ में आ रहा है, एनिमल चारकोल क्या, जैसे जानवरों को जलाने के बाद जो उसका राख बचता है उससे। व्हाट इज द पार्टिकल साइज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। देखो इसका जो रेंज होता है 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर। देखिए 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 नैनोमीटर में 10 के पावर में -9 मीटर होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये एमसीक्यू है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इसको आप लोग याद कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।